नमस्कार दोस्तों, आज आप एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, ये जीवन को बदल देने वाली सोच की बात करता है। ये किताब है मनी मास्टर द गेम और इसके लेखक हैं टोनी रॉबिन्स, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब को तब लिखा जब उन्होंने देखा कि आम इंसान जिसकी सैलरी सीमित है, जो ईएमआई में जी रहा है, जो दिन रात मेहनत करता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम से कोसों दूर है। तो उन्होंने फैसला किया, दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों से मिलेंगे, उनके राज जानेंगे और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसे हर आम इंसान अपनाकर आर्थिक रूप से आजाद बन सके। हम सब चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल हो, हम आराम से जी सकें और अपने सपनों को बिना किसी डर या रुकावट के पूरा कर सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग पैसे को समझ ही नहीं पाते। पैसा कमाना एक आर्ट है और उसे मैनेज करना एक साइंस। और जब आप इस आर्ट और साइंस को मास्टर कर लेते हैं तो न सिर्फ आपकी लाइफ बदलती है, बल्कि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं, कैसे सही ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपको वो सीक्रेट्स पता चल जाए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। यही सब कुछ आज आप जानने वाले हैं। चैप्टर 1, सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय अपने जीवन का करें। क्या आप भी ये मानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सीधा रास्ता है कड़ी मेहनत करना और एक अच्छी नौकरी पाना? हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी फैमिली सुरक्षित रहेगी और बैंक अकाउंट में हमेशा पैसे होंगे। लेकिन हकीकत क्या है? कई सालों तक नौकरी करने और हर महीने सैलरी पाने के बावजूद ज्यादातर लोग कभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं छू पाते। क्यों? क्योंकि हमने पैसे को सिर्फ कमाना सीखा, उसे मैनेज करना और बढ़ाना नहीं सीखा। आप सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। क्या यह दर्दनाक नहीं है? लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अब वक्त है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का। तो आइए समझते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट, यह वह चमत्कार है जो अमीरों को और अमीर बनाता है। कहानी से समझते हैं। 2 जुड़वां भाई थे, विलियम और जेम्स। विलियम ने 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हर साल $4000 सेव करता रहा, 20 से लेकर 40 साल तक। फिर उसने इन्वेस्टिंग बंद कर दी, लेकिन उसका पैसा 10% की दर से ग्रो करता रहा। दूसरी ओर उसका भाई जेम्स 40 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है और वह 65 तक हर साल $4000 डालता रहा। अब बताइए, किसके पास ज्यादा पैसा होगा 65 की उम्र में? जेम्स ने कुल मिलाकर $1,00,000 इन्वेस्ट किए, जबकि विलियम ने सिर्फ $80,000। फिर भी जेम्स के पास $4,00,000 थे, जबकि विलियम के पास $2.5 मिलियन, यानी $2.5 मिलियन। हैरान रह गए ना? यही है कंपाउंडिंग का जादू। हर साल का इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ता है और फिर उस पर अगला इंटरेस्ट, और यह चक्र चलता रहता है। इस कहानी से 3 सबक मिलते हैं। 1, जल्दी शुरुआत करें, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा मिलेगा। 2, इंटरेस्ट को हाथ ना लगाएं, पैसा जितना ज्यादा समय काम करता रहेगा उतना ग्रो करेगा। 3, डिसिप्लिन बनाए रखें, लगातार इन्वेस्ट करते रहें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। कल्पना कीजिए, जब आप सो रहे हों तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। यही है फाइनेंशियल मास्टरी का पहला कदम। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट का सही पोर्टफोलियो बनाएं। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे रे डालियो, वॉरेन बफेट क्या करते हैं, कैसे छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ा फाइनेंशियल प्लान बनाया जा सकता है और कैसे डर और लालच को हराकर सही फाइनेंशियल निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पहला कदम हमेशा आपका होगा। आज फैसला लीजिए कि आप अपने पैसे के मालिक बनेंगे, न कि गुलाम। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए? चैप्टर 2, खेल में उतरने से पहले नियम जानो। नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। क्या आप भी सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कहां से करें? क्या आपको लगता है
कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या ब्रोकर की मदद जरूरी है? अगर आपका जवाब हां है तो जरा रुकिए। टोनी रॉबिन्स हमें एक गहरा सच बताते हैं कि आपको किसी भी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर्स दिखने में तो प्रोफेशनल लगते हैं, मगर हकीकत ये है कि इनका असली मकसद होता है आपके पैसों पर अपना हिस्सा जमा करना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप एक नामी ब्रोकरेज फर्म के पास जाते हैं। शुरुआत में लगता है वाह, अब तो सब प्रोफेशनल्स हैंडल करेंगे, मैं रिलैक्स कर सकता हूं। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। आपकी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट होगी, लेकिन बदले में आपको मिलेगा 100% रिस्क और साथ ही 60% तक की फीस जो ब्रोकर चुपचाप अपनी जेब में भर लेगा। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। और यही हो रहा है। 90% लोग अमेरिका में और हमारे यहां भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और ब्रोकर्स की जेबें भरते हैं। दुनिया भर में करीब $13 ट्रिलियन म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है। सोचिए, इसमें से कितना पैसा असल में आपके सपनों की जगह किसी और के सपनों को फंड कर रहा है। आप पूछेंगे, तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? सीधा सा जवाब है मार्केटिंग और भ्रम। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने निवेश की दुनिया को इतना जटिल बना दिया है कि आम इंसान डर जाता है। उसे लगता है बिना किसी ब्रोकर या एक्सपर्ट के मैं ये सब नहीं कर सकता, और यही डर हमें जाल में फंसा देता है। क्या आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है? उस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक ब्रोकर का किरदार निभाया है और उसमें दिखाया गया है कि कैसे ये लोग इन्वेस्टर्स के पैसे से पार्टी करते हैं, ड्रग्स उड़ाते हैं और ऐश की जिंदगी जीते हैं। अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई किसी और की फिजूल खर्ची में उड़ जाए? अगर नहीं, तो वक्त आ गया है खेल में उतरने से पहले नियम जानने का। नियम नंबर 1, ब्रोकर पर डिपेंडेंट मत रहिए, खुद सीखिए। नियम नंबर 2, स्मार्ट इन्वेस्टिंग कीजिए, जैसे इंडेक्स फंड्स। अब सवाल, इंडेक्स फंड क्या है? यह एक ऐसा फंड होता है जिसमें टॉप कंपनियों के स्टॉक्स शामिल होते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी कंपनियां शामिल हैं। फायदे? पहला, कम रिस्क। दूसरा, अच्छा और स्थिर रिटर्न। तीसरा, किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं आपके सपनों की। आपके ड्रीम्स की कीमत क्या है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हम अपने सपनों की कीमत जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। एक बार उनके सेमिनार में एक 20 साल का लड़का आया और बोला, मैं खुशहाल जिंदगी जीने के लिए $1 बिलियन चाहता हूं। टोनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, $1 बिलियन का क्या करोगे? लड़के ने जवाब दिया, मैं प्राइवेट जेट लूंगा, न्यूयॉर्क में घर खरीदूंगा और बहामास छुट्टी पर जाऊंगा। टोनी ने उसके साथ मिलकर एक छोटा सा कैलकुलेशन किया। ब्रांड न्यू जेट की कीमत 65 मिलियन सेकंड हैंड जेट। सिर्फ 10 मिलियन अगर रेंट करें तो हर साल सिर्फ 50,000 का खर्च। इसी तरह छुट्टियां भी आप रेंट पर जा सकते हैं। घर खरीदने की बजाय आप उसे भी रेंट पर ले सकते हैं। और जब सब जोड़ा गया तो पता चला कि उसके ड्रीम्स के लिए $1 अरब नहीं, बल्कि सिर्फ 1%, यानी कुछ लाख डॉलर ही काफी है। फाइनेंशियल फ्रीडम महंगे सपनों की नहीं, स्मार्ट प्लानिंग की कहानी है। आपको अरबों डॉलर नहीं चाहिए, आपको चाहिए सही सोच, सही निर्णय और एक्शन लेने की हिम्मत। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें तो डरें नहीं, सीखें। ब्रोकर पर डिपेंडेंट मत रहें, खुद को मनी मास्टर बनाएं। याद रखिए, ये आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाना आपकी ही जिम्मेदारी है। चैप्टर 3, एसेट एलोकेशन, जोखिम और सुरक्षा का सही संतुलन। कभी आपने सोचा है, अगर आपके पास आज $10 मिलियन होते तो आप क्या करते? शायद कोई लग्जरी कार खरीदता, कोई दुनिया घूमने चला जाता और कोई अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देता। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पैसे से क्या खरीदेंगे। सवाल यह है कि उस 10 मिलियन तक पहुंचा कैसे जाए और बिना सब कुछ खोए वहां तक कैसे पहुंचा जाए। टोनी रॉबिन्स इस सवाल का जवाब एक शब्द में देते हैं, एसेट एलोकेशन, यानी संपत्ति को सही तरीके से बांटना। सोचिए, अगर आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दें और वह टोकरी गिर जाए, सब खत्म। इसीलिए टोनी कहते हैं,
अपने अंडे अलग अलग टोकरी में रखो। इसका मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और कैश। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। टोनी के एक दोस्त ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एल के स्टॉक्स में सारा पैसा लगा दिया। उसे लगा यही सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन कुछ हफ्तों में ही वो स्टॉक्स गिर गए और वो सब कुछ खो बैठा। एक और दोस्त, एक टीवी एग्जीक्यूटिव, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और सारा पैसा एक रेस्टोरेंट में और हाई रिस्क बॉन्ड्स में डाल दिया। 2008 का आर्थिक संकट आया और उसका सपना टूट गया। इन कहानियों से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर से नहीं, समझदारी से काम लेना है। इसलिए जानते हैं 2 जरूरी बास्केट्स के बारे में। एक पीस ऑफ माइंड बास्केट, सुरक्षा और चैन के लिए। कैश और सेविंग्स अकाउंट, ये इमरजेंसी के वक्त आपका सहारा बनते हैं। बॉन्ड्स, सरकार या कंपनियों को दिया गया पैसा जो ब्याज सहित वापस आता है। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक में तय समय के लिए जमा किया गया पैसा। लाइफ इंश्योरेंस, आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए। 2 ग्रोथ बास्केट, तेजी से पैसा बढ़ाने के लिए। ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, लेकिन ट्रेडिंग आसान। हाई यील्ड बॉन्ड्स, ज्यादा प्रॉफिट लेकिन ज्यादा रिस्क। REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ऐसी कंपनियां जो प्रॉपर्टीज से कमाई करती हैं। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, महंगाई से सुरक्षा और विविधता के लिए जरूरी। दोस्तों, इन दोनों बास्केट्स में बैलेंस बनाना ही एसेट एलोकेशन है, न सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बल्कि एक सुरक्षित और संतुलित जिंदगी के लिए। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखेंगे या समझदारी से उन्हें अलग अलग टोकरी में बांटकर स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे। चैप्टर 4, दी ऑल सीजन स्ट्रेटजी, हर मौसम में जीत की योजना। क्या आपने कभी डर महसूस किया है कि कहीं आपका सारा निवेश एक आर्थिक तूफान में बह ना जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, और इसी डर का समाधान है दी ऑल सीजन स्ट्रेटजी, जो रचाई है दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डालियो ने। ये रणनीति किसी भी आर्थिक परिस्थिति में काम करती है, चाहे महंगाई हो, मंदी हो, ग्रोथ हो या स्थिरता। यहां है इसकी फॉर्मूला। 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, ताकि स्थिरता बनी रहे। 15% इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स में, 7% 5 गोल्ड में, महंगाई से बचाव 7% 5 कमोडिटीज में, जैसे सिल्वर, ऑयल आदि। सबसे जरूरी है रीबैलेंसिंग, यानी समय समय पर अपने पोर्टफोलियो का संतुलन बनाए रखना। अगर कोई एसेट ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ा बेचो और दूसरे में लगाओ। रे डालियो ने इस रणनीति को सिर्फ शब्दों में नहीं, परिणामों में साबित किया है। 1974 से 2013 तक इस रणनीति ने हर साल औसतन 10% का रिटर्न दिया और 40 सालों में सिर्फ 4 साल नुकसान हुआ, वो भी सिर्फ 1.76% औसतन। यह चमत्कार नहीं, बल्कि संतुलन और अनुशासन की जीत है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रहस्य। यह गेम सिर्फ स्टॉक्स का नहीं, यह गेम है बुद्धिमानी, धैर्य और योजना का। अब फैसला आपको लेना है, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में डालेंगे या रे डालियो की तरह हर मौसम में जीतने वाला पोर्टफोलियो बनाएंगे। याद रखिए, पैसा बढ़ाना एक कला है, और वह कला तब सीखनी चाहिए जब वक्त और हौसला दोनों साथ हों। कल्पना कीजिए, साल है 2008, हर तरफ आर्थिक तूफान है, बाजार गिर रहे हैं, स्टॉक्स का ग्राफ नीचे जा रहा है, लाखों लोगों की पूंजी मिनटों में उड़ रही है, हर चेहरा डरा हुआ है, हर निवेशक घबराया हुआ। लेकिन आप शांत हैं। आपके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से तैयारी की थी। आपका पोर्टफोलियो ऑल सीजन्स स्ट्रैटेजी पर आधारित है। आप जानते हैं कि स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन आपके पास हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और गोल्ड, जो इस आर्थिक तूफान में आपका जहाज डूबने नहीं देंगे। आपको पता है कि हर मौसम का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हर मौसम के लिए तैयार हैं। क्या यह आत्मविश्वास की भावना नहीं लाता? क्या यह आपके डर को खत्म नहीं करता? यही है इस रणनीति की असली ताकत। ऑल सीजन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक निवेश योजना नहीं है, ये एक सोच है, एक दृष्टिकोण है,
जो आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन और शांति प्रदान करता है। यह रणनीति आपको केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि वो मन की शांति भी देती है जो करोड़ों में नहीं मिलती। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को हर मौसम के लिए तैयार करने के लिए? क्या आप अपनाना चाहेंगे रेडालियो की ये अद्भुत रणनीति जो आपके भविष्य को स्थिर, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकती है? याद रखिए, निवेश में सफलता सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता है स्थिरता और सुरक्षा का संतुलन। टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम हमें सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है कि अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे जोखिम को कम करें और कैसे अपने सपनों को एक मजबूत योजना में बदलें। यह किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए ना तो करोड़ों की शुरुआत चाहिए, ना ही किसी स्पेशल कनेक्शन की। जरूरत है सही सोच की, धैर्य की और स्पष्ट दिशा की। डाइवर्सिफिकेशन, रीबैलेंसिंग और कंपाउंडिंग, ये 3 चमत्कारी स्तंभ हैं जो आपके पैसों को गति देते हैं, बिना डर, बिना घबराहट। टोनी रॉबिन्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? पैसा हमारे जीवन का साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी होता है जब हम इसे एक उद्देश्य के साथ खर्च करते हैं। यह किताब हमें सिर्फ वित्तीय ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह भी सिखाती है कि पैसे से परे कैसे एक सुखी, शांत और संतोषजनक जीवन जिया जाए। और अंत में मनी मास्टर द गेम हमें यह याद दिलाती है कि आर्थिक आजादी सिर्फ अमीरों का सपना नहीं है, बल्कि हर इंसान का हक है। पर इसके लिए अभी कदम उठाना होगा, एक योजना बनानी होगी और उस योजना को पूरे विश्वास से अपनाना होगा। याद रखिए, छोटे छोटे कदम भी बड़े लक्ष्यों तक ले जाते हैं। तो चलिए आज ही शुरुआत करें और अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाएं।